तो ब्लैकआउट का नियम हमने पहले ही पालना कर दी थी, लेकिन रात को 11 बजे पुजारी जी ने आवाज़ लगाई तो हमें सूचना नहीं थी। गांव उन्होंने बोल दिया युद्ध हो चुका है। अब गांव वालों के मेरे पास फ़ोन आने लगे, कहाँ युद्ध हुआ है, क्या नहीं। सुबह पुजारी जी मेरे पास घर पे आ गए, हम मिले, बातचीत हुई। पुजारी जी कहते जी उन्होंने लगवाई थी आवाज़ में, कोई बात नहीं लगवाई तो बढ़िया हुआ। तो उसके बाद पुजारी जी बोले वो चौकीदार मेरे पास बार बार फ़ोन कर रहा है तो आप बात कर लो। मैं कहा चौकीदार मेरे पास ही फ़ोन कर लेता, कोई बात नहीं मैं कर लूँगा बात। तो इतने में पुजारी जी के पास उनका दोबारा फ़ोन आया, फिर पुजारी जी ने उठा लिया उनका फ़ोन, तो बात करने लगे। बात करते बोले मुझे बात करेगा चौकीदार में, करवा दो। मैंने चौकीदार से पूछा भाई किसने बताया आपको भी रात को आवाज़ लगानी है, कि किसी का आदेश है या आपने वैसे ही मौके के लगवा दिया। तो वो बोलने लगा तेरे को दिखाऊंगा आदेश, लिखित में भेजूंगा, ये वो है। हमने फिर दूसरे दिन पेश होकर डीसी साहब को जवाब दे दिया। पुजारी ने अपना बयान दे दिया भी इस तरह कोई मैटर ही नहीं हुआ, कि सरपंच तो बड़ी आदमी हमें कोऑपरेट कर रहा है। और पुजारी जी अपना बयान दे, हम भी दे आए। और एक डीसी साहब की एक बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अगर सरपंच को इस तरह का मुद्दा हो तो सरपंच को नोटिस जरूर होना चाहिए। सीधा सस्पेंड कर दिया और हम आगे डीसी साहब से जाके मिले तो हमारी बात की सुनवाई हुई है और हम संतुष्ट है इस बात से। तो क्या चल रहे हैं आपके? तो चौकीदार का तो काम है हर एक पर झूठा मुकदमा करवा देता है, अपने परिवार पर करवा रखी है, गांव में करवा देता है, कभी किसी पर। ये तो पैसे के चक्कर में रहता है। किसी की ज़मीन नाम करवानी और करवानी, पटवारी का रिकॉर्ड इसके पास था, भी पटवारी ने लिए है, तो ये झूठे हर काम में पैसे लेता है। और ये तो एकदम से भ्रष्ट आदमी है। वो दूसरे दिन हमारे साथ चले हैं, सारा काम वो साथ जाके करवा के। अभी मीडिया में फिर से चौकीदार ने बयान दिया है कि एक और मामले में जो कि आपके जलघर से पेड़ पौधों की कटाई हुई अवैध तरीके से, उसमें भी जन स्वास्थ्य विभाग ने आपके खिलाफ अनुशंसा की है FIR करने की। वो कह रहे हैं कि उसमें भी मेरी सुनवाई नहीं हो रही, आपने बिना परमिशन की आड़ कुछ और काटने थे, उसके अलावा आपने और पेड़ कटवा दिए वहाँ से। देखो गुरविंदर जी, जिस टाइम हम सरपंच बने उसी टाइम की ये बात है। ना तो हमारे से कोई NOC ली गई, ना ही हमने कोई लेटर पैड पे उनको लिख के दिया। चौकीदार ने एक और आरोप आपके ऊपर लगाया कि जो सरपंच है वो मुझे धमकाता है, उसने कई बार मेरे साथ झगड़ा भी किया है, मुझे उसने चोटिल भी किया है, अब भी वो मेरा पीछा कर रहा है, मुझे मरवाना चाहता है, लेकिन मैं पेड़ पौधों के लिए बलि देने के लिए तैयार हूँ। वो तो उसका पर्सनल मामला है जी, उसमें वो कुछ भी कहे कुछ ना कहे। हमने तो इस तरह को ना तो कोई मीडिया में जवाब दिया, ना उसको पर्सनली फ़ोन किया, ना किसी के सामने बोली। अगर इस तरह का प्रूफ है तो मीडिया में आए सामने बोले। हुआ था कालवाना हमारा गांव, तो हमने उस पर अंकुश लगाया है। और ये चौकीदार ये तो उनकी स्पोर्ट में है जो नशा बेच रहे हैं, ये तो हमेशा से उनके साथ चले हैं। आप इन चौकीदार का खुद का कॉल डिटेल निकलो, जो हमारे गाँव में नशा बेच रहे हैं उनके साथ इसका टाइप है। अगर ये जांच में डीसी साहब से बात करूंगा भी इसकी नंबर की जांच